સ્વામિનારાયણ 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 જય સ્વામિનારાયણ 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 જય સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ જય સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ જય સ્વામિનારાયણ 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 જય સ્વામિનારાયણ 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 જય સ્વામિનારાયણ 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 જય સ્વામિનારાયણ જય સ્વામિનારાયણ સહજાનંદ સ્વામી મહારાજ કી જય 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 धाम धामी मुक्तो की जय 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 मुक्ताक्षर पुरुषोत्तम की जय 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 जे उत्पत्ति तथा स्थिति लय करे वेदो स्तुति उच्चरे जे नरोम सुचिद्रमाणु समा ब्रह्मांड कोटि परे माया काल रवि शशि सुरगणो आज्ञान लोपी क्षण एवाक्षरधामनाधिपति श्री स्वामिनारायण महाध्यानाभ्यासं विदतमजस्त्रं भगवत पवित्रे सम्प्राप्तं स्थितिमतिवरेकान्तिकवृषे सदानन्दं सारं परमहरिवार्ताव्यसनिनं गुणातीतानन्दं मुनिवरमहं नौमि सततम् अनेकेभ्यो सद्भ्यो विमलहरिविज्ञानदत्तं भुविर्ब्राह्मी विद्या हरिवचनरूपामुदयतम् हरिध्यानासक्तं शुभगणमनाद्यक्षरमहं गुणातीतानन्दं सकलगुरुमुदे मुनिवरम् वाणी अमृतथी भरी मधुसमी संजीवनी लोकमा दृष्टिमा भरी दिव्यता निरखता सुदिव्य भक्तो वदा हૈયે તબર્યું મીઠું જનની સુને હાસ્ય મુખે વસ્યું તે શ્રી જ્ઞાનજી યોગીરાજ ગુરુને નિત્ય નમો ભાવસું જેની અમૃતવાણી તો વહી રહી સાક્ષાત મહિમા રૂપે જેની બ્રાહ્મી સ્થિતિ અહોલીન કરે
शुभव्यक्षरपदे शरणागत निज अल्प जीव सहुना श्रेयार्थ तत्पर रहे काका स्नेहल सिंधु दिव्य विभुने हयो तो वंदन करे। क्षिप शांत प्रशांत सागर समा साधु गुणे जे शोभता जेना दर्शन ने समागम थकी शांति सहु पामता जे छे मानस पुत्र काकादिना ने भजन मालिन रहे एवा साधक वृंदना गुरु सुरत वंदन भरत भाईने। भक्ति सभर गुलतान थईने महापूजा जे करे अनुवृत्ति अद्भुत जाळवी रीजया काकाजीने मलकंतु मुख पुलकित हयो युवानो ने जे गमे एवा सुरद भूल कुविरल वंदन अहो असी भाईने। ब्रह्म रूप निज ने मानता वळी श्रीजी हइये धारता जे मस्त रहीने प्रभु भजन मा सुरद भाव धारता महिमा सभर दासत्व छलके जीवन माछे सहजता काका स्वरूप दिन कर विभु संभारवामा धन्यता। तान मूर्ति का कियाना हो ऐसा शिल्प मेरा बनाना रे इसमें प्रार्थना का सहारा मुझे बांधनी है भक्ति गठरिया अनंत मूर्ति को डाल दी तूने अपना संबंध देकर ओ अनंत मूर्ति को डाल दी तूने अपना संबंध देकर स्नेह के तार सारे तोड़ दिए मेरे स्वाद मूर्ति का देकर हो स्नेह के तार सारे तोड़ दिए मेरे स्वाद मूर्ति का देकर जैसा हूँ वैसा ग्रहण करके निष्ठावान बनाया रे इसमें प्रार्थना का सहारा मुझे बांधनी है भक्ति गठरिया स्वाभाविक मेरा जीवन बना दे प्रभु जीव मैं तेरा होकर हो स्वाभाविक मेरा जीवन बना दे प्रभु जीव मैं तेरा होकर भक्ति रूप जो तू करे कराए उसे करूँ मैं निःशंक होकर हो भक्ति रूप जो तू करे कराए उसे करूँ मैं निःशंक होकर जानू जो उसे भूला कर कर दे मूर्ति का तू प्यारा रे इसमें प्रार्थना का सहारा मुझे बांधनी है भक्ति गठरिया जरूरत हो जब इस साधन की सेवा से देता आनंद भक्ति का ऐसा जरूरत हो जब इस साधन की सेवा से देता आनंद
मन मूर्ति में रहे और आनंद भी रहे वैसा। ब्रह्मरस भर के मुझे बना दे मूर्ति मेरी वनारी। इसमें प्रार्थना का सहारा मुझे बांधनी है भक्ति गठरिया रे। मुझे चरना चितवन से चारा। मेरा स्थान मूर्ति का आशियाना हो ऐसा शिल्प मेरा बनाना रे। इसमें प्रार्थना का सहारा, इसमें प्रार्थना का सहारा। સહજાનંદ સ્વામી મહારાજની જય। કલ્પને પડતા મૂકીને એકાગ્રચિત્ત થઈને શ્રીજી મહારાજ પુરુષોત્તમને સંભાળીને એમ ધારવું છે સ્વામી વાતો કરે છે ને આપણે સાંભળીએ છીએ એમ સાંભળવું ને તે પ્રમાણે અંતરમાં તપાસ કરતા જવું ને કયું છે તેમ સમજીને વર્તવું। પ્રકરણ 10 સ્વામીની વાતો પ્રકરણ 10 289 ઓકે। સ્વામિનારાયણે સ્વામી વાત કરી। આધારાનંદ સ્વામીએ ઓરડીના કમાડવાથી પુસ્તક પાનું ને લુગડા જે હતું તે છકમાં બાળી નાખ્યું। ત્યારે તેની ગંધ આવવાથી કોઈકે કમાડ ઉગાડ્યું। એ પૂછ્યું છે આ શું કર્યું? ત્યારે કહે છે આત્યંતિક પ્રલય હુઆ। એમ આ વાતો સમજાય તો એવો ચમત્કાર છે। हाँ, अभी यहाँ पे एक बात है। यहाँ पे कौन से मुनि की बात की है? कौन से मुनि की बात की है? आधारानंद स्वामी। अभी आधारानंद स्वामी को जिस वक्त उन्होंने श्री जी महाराज का एक वक्तव्य सुना, उसमें सभी साधु संतों को भी अभी भी जो ये संसार का जो वड़गन था, मतलब कि जो आसक्ति थी, और उस आसक्ति की वजह से उन्होंने बहुत सारे कपड़े और बहुत सारे बर्तन वगैरह सब अपने पास में संजो के रखे थे, और वो संजो के रखने के वजह से उसको त्यागी नहीं कहा जा सकता, वो त्याग नहीं है। वो बात उनके सभी के हृदय में, सभी के जीव में ठुसाई। तब क्या हुआ कि आधारानंद स्वामी जी ने अपने पास में जितना भी था वो सब उन्होंने सब इकट्ठा करके जला दिया। और जब जला दिया तो उनको ये अंदर से टाढ़क हो गई। जलाने के बाद में किसी ने पूछा तो कि आत्यंतिक प्रलय हो गया। मतलब किसका प्रलय हो गया? माया का। आत्यंतिक प्रलय किसका होता है? अक्षरधाम के सिवा कुछ बचता ही नहीं है। माया का कोई भी एक धागा भी अपने पास में बचता नहीं है, उसकी आसक्ति नहीं है और उसके अंदर बंधन नहीं है। ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा। ये साधु बनने के बाद भी यदि ये मेरा, ये मेरा और ये मेरा, और ये साधु संत क्या करते थे? विचरण करते थे। और विचरण करते थे तो सब उठा के जाना पड़ेगा, और सब उठा के जाना पड़ेगा तो एक जगह से दूसरी जगह पे जाएंगे तो वो जोड़ी में ही जाते थे। तो जोड़ी में जाते थे तो ये मेरा, ये मेरा, मेरा होएगा ही। तो वो जो साधु के लेवल पे भी जिस त्याग की जरूरत थी, वो त्याग का मर्म उन्होंने समझा कि श्री जी महाराज के लिए त्याग क्या है। सामान्य रूप से त्याग मतलब हम क्या समझते हैं कि मेरे पास में कोई चीज है, वो मैंने किसी को दे दी, या तो फिर मैं हर रोज जो कुछ चीज मेरी मनपसंद की मैं खाता हूं तो उसको मैंने हटा दिया, अपने मेनू में से हटा दिया, या तो जो कपड़े गहने लत्ते या तो जो ठठारा में करता हूं उसको कम कर दिया, मतलब कि सब कुछ मैंने अलमारी में बंद कर दिया। तो वैसे त्याग की बात नहीं है। यहाँ पे जो आसक्ति है, चिपकाव है, यहाँ पे जो बोध है मेरा मेरा मेरा, क्योंकि उसको पकड़ के चलना पड़ता है। तो जो पकड़ के चलना पड़ता है उसको भी रक्षा करनी पड़ती है, और होश मूर्ति के बजाय वस्तुओं पे चला जाता है, संसारिक और व्यावहारिक बातों की माया जगत पे चला जाता है। तो इसलिए वो जो तत्व है वो तत्व उन्होंने पकड़ लिया आधारानंद स्वामी ने, इसीलिए वो बोल सके कि जो आज तक समझ में नहीं आया था
वो आज समझ में आ गया और उसका अनुपालन करने के लिए मेरा होश तत्पर हुआ, मन बुद्धि नहीं। यहाँ पे मन बुद्धि का ज्ञान की बात नहीं है, विवेक की बात है। जैसे लास्ट टाइम भी हमने बात कही थी, एक है ज्ञान, ज्ञान से हमें सब कुछ पता है, पर विवेक जब जागृत होता है तो हम कुछ गुण के ऊपर स्थापित होते हैं। तो वो जो गुण है, जो त्याग का गुण है, वो पकड़ सके, वो कर सके, और उसके वजह से जो एक जात का जो बोझ है वो बोझ उनका उतर गया। मतलब क्या, पूरे ब्रह्मांड का बोझ लेके जो घूमते थे, इसलिए वो बोल पाए कि आत्यंतिक प्रलय हो गया। आत्यंतिक प्रलय हुआ मतलब क्या, सब कुछ भस्मीभूत, मूल प्रकृति पुरुष तलक का सब कुछ खत्म, कुछ भी बाकी नहीं बचा अक्षरधाम के अलावा। तो उन्होंने अक्षरधाम रखा और माया का जो भी उनके पास में चीज वस्तु थी वो सबका उन्होंने त्याग कर दिया। तो वो जो समझ पाए तो वर्तन में लाए, और वर्तन में लाए तो उनको लगा कि मेरे सर के ऊपर से बहुत बड़ा बोझ हट गया, मैं मुक्त हो गया। तो ये जो मुक्त की जो अनुभूति है, जब कोई भी जीव को मुक्तपणा की अनुभूति होती है तो कह सकते हैं कि उसका आत्यंतिक प्रलय हो गया, मतलब वो मुक्त दशा में चला गया। वो बात है, बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। ये मुक्त को करना है, मुक्त को अपने वर्तन से करना है। देखो काका जी का बहुत सारा उदाहरण आता है कि कोई भक्त आया और उसको कुछ बुक पसंद आ गई, उसको कुछ पेन पसंद आ गई, उसको कोई चीज पसंद आ गई, उसको कुछ वानगी पसंद आ गई, तो काका जी क्या करते हैं, ठीक है ये तेरी, आज से ये तेरी। तो वो उसका त्याग करते थे। त्याग करते थे मतलब उनका उसके प्रति लगाव नहीं है, वो बताने के लिए, वो त्याग मूर्ति है, उसका उदाहरण सेट करने के लिए, वो भक्त के लिए नहीं, उस भक्त को और काका जी के व्यवहार को देखने वाले भक्तों के लिए। उस भक्त को कुछ भी जरूरत नहीं थी, पर काका जी ने लीला करके उस भक्त के पास में वो चीज मंगवाई। करता हर्ता कौन, काका जी स्वयं। तो काका जी ने ही उसके अंदर ये विचार ठूसा कि भाई तू मेरे पास में ये मांग, और जैसे उन्होंने मांगा तो उन्होंने वो चीज दे दी, कितनी भी महंगी होने दो, कितनी भी प्रेशियस होने दो, फिर भी वो चीज उन्होंने दे दी। मतलब उन्होंने क्या एग्जाम्पल सेट किया कि भाई त्याग मूर्ति है, वैराग्य है, सांसारिक कोई भी चीज वस्तु है जो है उसका अवलंबन उनका नहीं रहा अब। और जब अवलंबन खत्म हो जाता है, अभी उन्होंने समझो फॉर एग्जाम्पल एक बॉलपेन दे दी, तो उसका मतलब ये नहीं कि अभी बॉलपेन का इस्तेमाल नहीं करेंगे, उसका मतलब बदली हो जाएगा, बॉलपेन का इस्तेमाल करेंगे ऐसा नहीं। पर वो बॉलपेन ये मेरी है, ये बहुत कॉस्टली है और कॉस्टली चीज मेरे पास में ही रहनी चाहिए। वो जो बंधारण है, वो जो बंधन है, वो बंधन से वो मुक्त हो गई, तो वो आत्यंतिक प्रलय हो गया। જેટલી વિભૂતિ જાણે તેટલી વિભૂતિ તો ભગવાન તેને આપે જ છે। તે મહારાજ કહે બીજાએ રાસ કરાવ્યો ને અમારા સાધુ રાસ તોડાવે છે। तुम हो तुमसे नाथ और उपमा जड़ जानिए। सूरज ने तारा के चंद्रमानी उपमा न देवाय, सूरज ने तारा के चंद्रमानी उपमा न देवाय। ते महाराज ने કોઈ જેવા ન કહેવાય। મહારાજ કહે બીજા અવતાર જેવા તો અમારા સાધુ છે, તે મેં વરસાતા ટીટા છે। અજંપાનંદ સ્વામી 3 ઉપવાસ કરતા ને 3 પત્તર ઘી પી જતા ને 3 પત્તર ખજૂર પણ ખાઈ જતા ને એકવાર લાકડાના ઘરવાળો મંદિરનો કુહાડો ચોરી ગયો, એટલે અજંપાનંદ સ્વામીએ શિવજીને કહ્યું છે કુહાડો ખોવાનો છે ને શું બેઠા છો, ઠાકોરજી સાથે થાળ જવો છો, તે કુહાડો ગોતી આવજો। પછી બીજા દિવસે ભરવાડો કુહાડો લઈને આવ્યો ને કહે રાત્રે તમારા શિવજી આવ્યા હતા, તે મને ખૂબ માર્યો ને કહે કાલે સવારમાં મંદિરનો કુહાડો આપી આવજો, નીકર તારા બળદ મારી નાખીશ। એમ કહી કુહાડો આપી ગયો। પણ આવી વાતો ઉત્તમાનંદ સ્વામી શંકર ભગવાનના ભક્ત હતા, સાંભળે તો તરત જ ચાલી નીકળે। તે અમદાવાદ વાળા વાસુદેવાનંદ બ્રહ્મચારીને તો વાગડમાં
ચોખ્ખું કહેવું પડી છે. જેમ તીરને તીરનો નાખનારો તેમ મહારાજ તો સર્વે અવતારના માત્રના અવતારી છે. ભગવાન ના બસ ઓકે ને बहुत बड़ी बात है. हाँ वांधा नहीं. પ્રભવાનંદ સ્વામીને અંતકાળે પૂર્વની સ્મૃતિ થઈ આવી એટલે કહે આ બ્રહ્માંડની ઉત્પત્તિ મારી કરેલ છે. તમે મને સાધુ કરીને ગોળા ખવડાવ્યા ને જગતનું અપમાન સહન કરાવ્યું. પછી અમે કહ્યું છે તમારા જેવા તો આ સત્સંગમાં અનંત છે માટે ચાલ્યા જાઓ એમ કહી भी 3, 4, 5 છે. हाँ, हाँ. यहाँ पे जो स्वामी ने बात कही है वो संतों का क्या लेवल है उसकी बात कही कि यदि पूर्ण पुरुषोत्तम सहजानंद स्वामी स्वयं सर्व अवतार के अवतारी है तो उनके जो संत हैं जो एकांतिक स्थिति को प्राप्त कर चुके हैं, ऐसे जो सारे संत हैं, जो बड़े बड़े संत हैं, उनका ऐश्वर्य अवतारों जैसा है. मतलब यहाँ पे वो जो ऐश्वर्य और सामर्थ्य की जो बात हुई है वो ऐश्वर्य और सामर्थ्य उनके एकांतिक संतों का ऐसा है कि वो चाहे वो कर सकते हैं और वो चाहे वो करवा भी सकते हैं. देवी देवताओं से या तो मूल प्रकृति पुरुष के पास में वो उनको याचना करके जो चाहे वो इस ब्रह्मांड में माया जगत में कर सकते हैं. कहने का तात्पर्य ये है कि कितनी भी ऐश्वर्यादि जो बातें होगी वो सभी की सभी कभी फलीभूत होगी यदि आप एकांतिक धर्म सिद्ध करते हो तो. यहाँ पे एक बात कही उन्होंने, अन्यथा कर्तुम. एक एग्जाम्पल में उन्होंने बताया कि अन्यथा कर्तुम, श्री जी महाराज के पास में अन्यथा कर्तुम की शक्ति है. मतलब कि आपका ऐश्वर्य प्रताप कितना भी हो गया, आप कितने भी बड़े हो गए, फिर भी कार्य किसका होता है? श्री जी महाराज की इच्छा के हिसाब से ही होता है. तो यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी ने जो सभी एग्जाम्पल के बीच में ये जो अन्यथा कर्तुम वाला एग्जाम्पल रखा, उसका कारण ही यही है कि कोई उनको समकक्ष न समझ ले. पूर्ण पुरुषोत्तम सहजानंद स्वामी के समकक्ष में ये सारे संत है ऐसा नहीं समझ ले. इसीलिए ये अन्यथा कर्तुम वाला जो उदाहरण है वो उन्होंने यहाँ पे कोट किया है. तो गुणातीतानंद स्वामी भी बहुत सजग है और उनके साथ में जो एकांतिक साधु संत है वो भी संपूर्ण तरीके से सजग है कि किसका धारा हुआ होता है, किसकी इच्छा के हिसाब से ये संपूर्ण जगत चल रहा है. અમે રાત્રે વાત કરી છે જેટલા વિષય છે તે ભગવાનના માર્ગમાં અંતરાય કરનારા છે. જેમ સૂર્ય ચંદ્ર ગ્રહણને કરીને કાળા થઈ જાય છે. રણમલજી પરણ્યા હોતા પણ સનડો સાંભળ્યો પછી પરણ્યા. આપણે પ્રભુ ભજવા છે ને લોકને ફેલ કરવા છે. જ્યારે ભગવાનનું પ્રગટપણું હોય ત્યારે નરસિંહ મહેતા અને પ્રહલાદની પેટે અવિદ્યાનું બળ હોય છે. यहाँ पे नरसिंह मेहता और प्रहलाद की बात कही है कि अविद्या का बल होता है. अभी ये दो बात क्यों ली है? यहाँ पे ये बात कंप्लीट होती है कि कुछ आगे है? कंप्लीट होती है. नहीं, कंप्लीट होती. तो यहाँ पे भक्त के बीच में का जो फर्क है वो फर्क बताया हुआ है. भगवान का सातत्यपणा दोनों प्रकार के भक्तों में है. जो प्रकट का उपासक है वो और जो परोक्ष का उपासक है वो दोनों के भक्त के अंदर भगवान के साथ में उनका संबंध होने का जो एक उदाहरण है वो बताया हुआ है कि एक बार आपका भगवान के साथ में संबंध हो गया है तो भगवान जो भी शुभ है आपके लिए वो कार्य करते हैं. अविद्या से उठे हुए संकल्पों का कार्य भगवान नहीं करते. और जो अविद्या जो नरसिंह मेहता में थी या तो जो प्रहलाद में बताई हुई है तो उसके वजह से वो उनका जो निश्चय है या तो उनका जो संकल्प है वो फलीभूत नहीं हुआ है. जो शुभ है उनके लिए, जो भगवान की इच्छा है, भगवान की इच्छा थी इसीलिए वो हुआ है. तो यहाँ पे सर्वोपरिपणा भगवान का बताया है, भक्त का नहीं बताया है. लोग क्या समझते हैं, नरसिंह मेहता ने संकल्प किया, काम हो गया.
मतलब उसको ईश्वर तुल्य नहीं मानना है, अभी भी वो अविद्या के अंदर स्थापित है, वो बात बता रहे हैं, वो मुद्दा बता रहे हैं। लोग सामान्य रूप से क्या करते हैं, चमत्कार देखा नहीं उसको भगवान की पोस्ट पे बिठा देते हैं, तू भगवान आज से, हाँ, तो वो ना हो जाए, वो फर्क बताने के लिए उन्होंने एक प्रकट प्रमाण की बात की, एक परोक्ष के प्रमाण की बात की, दोनों भक्तों की बात की, और भक्तों के लिए जो संबंध में भगवान कैसे कार्य करते हैं उसकी बात की। पर यहाँ पे प्रधानतापना किसका दिखाया, भगवान की इच्छा का, भगवान के संकल्प का, भगवान की भक्त के प्रति की भक्ति का, जो करुणामयी है वो करुणा का एग्जाम्पल सेट किया है, नहीं कि उन्होंने भक्त को भगवान बनने दिया। तो उससे सावधान रहना है। तो गुणातीतानंद स्वामी किससे सावधान कर रहे हैं, भैया सावधान हो जाओ, ऐसे कोई भी चमत्कार दिखाएंगे या तो ऐसा कोई भी ऐश्वर्य प्रताप होएगा तो वो किसके तुल्य होते हैं, वो सिर्फ ईश्वर के तुल्य होते हैं, वो भगवान के तुल्य नहीं होंगे। तो इससे सावधान रहने की बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी ने बताई हुई है। जैसे प्रहलाद ने कहा कि मैं आप मेरे शरीर की रक्षा करते हो, हाँ वो बात है, हाँ वो बात है, हाँ। तो यहाँ पे विद्या और अविद्या मतलब क्या, कि हम सांसारिक और व्यावहारिक बातों से रक्षण मांगते हैं, और प्रहलाद जी ने क्या मांगा कि यदि आप सच्चे रक्षक हो तो मेरे अंतःकरण की रक्षा करो। तो एक विद्या है, एक अविद्या है, और दूसरा क्या है कि भगवान का प्रगटपना की बात है। इस वक्त भगवान सदैव है, कोई भी संत के माध्यम से विचरण कर रहे हैं, वो अवेलेबल है। और एक है जो परोक्ष है, जो अभी है नहीं, पृथ्वी के ऊपर है ही नहीं, क्योंकि जब प्रहलाद थे तभी विष्णु भगवान तो अपने लोक में थे। फिर भी जो फर्क है, एक भक्त का फर्क और एक अवलोकन करने वाले का फर्क, दोनों की बात कही है। एक जो भक्त के अंदर से ऐश्वर्य प्रताप छलकता है, और दूसरा उसको देखने वाला क्या समझता है, चमत्कार किया हो गया मतलब यही भगवान। तो दोनों से मुक्त होना है कि सच्ची रक्षा कहां पे है, चाहे प्रकट हो चाहे परोक्ष हो, दोनों में जो हमारी अविद्या है वो बाहर फूटनी नहीं चाहिए, या तो अविद्या से कनेक्ट नहीं होना, चमत्कार से कनेक्ट नहीं होना। असली भक्त क्या मांगता है कि उसका संपूर्ण जो विवेक है वो जागृत रहे, वो होश में रहे, और जो कुछ भी करता हरता है वो पूर्ण पुरुषोत्तम सहजानंद स्वामी ही है, वो बात का होश रहे। मैंने प्रार्थना की इसीलिए हुआ ऐसा नहीं, क्योंकि समझो बारिश नहीं हुआ है तो हजारों भक्त उसके लिए प्रार्थना करते हैं। तो यदि कोई ये मान ले कि मेरी प्रार्थना की वजह से बारिश हुई तो बात गलत हो गई। पर यदि वो ये कहे कि हम सब ने प्रार्थना की तो भगवान करुणाकारी है, करुणामयी है, हमारी प्रार्थना सुन के प्रभु की इच्छा थी इसलिए बारिश हुआ, तो वो जो होश है, वो होश यहाँ पे करुणा का भाव आएगा, कृपा सिंधुपना का भाव आएगा, नहीं कि खुद के कर्तापना का। खुद के कर्तापना का भाव उसमें नहीं आएगा। और दूसरी बात क्या है, प्रभु को प्रसन्न करना है, प्रभु की मर्जी को जागृत करना है, प्रभु को आजीजी करना है। अभी हम जब बचपन में थे तब हमने देखा था हमारे गांव में जब बारिश नहीं होती थी 2-2 महीने तक, दुकाल आ जाता था, तो श्री कृष्ण भगवान के मंदिर के अंदर वैष्णव 24 घंटे की धुन रखते थे, और वो कैसी सतत, एक दिन धुन की नहीं हुआ दूसरा दिन चालू, दूसरा दिन नहीं हुआ तीसरा दिन चालू, ऐसे 10-10, 12-12, 15-15 दिन तक वो धुन करते थे। और उस धुन में क्या होता था, कई लोग मूर्छित हो जाते। अभी जो मूर्छित हो जाते थे उनको आइस की पाट के ऊपर सुलाते थे और उनके मस्तिष्क पे और तालू के ऊपर मालिश वगैरह करते थे ताकि वो वापस होश में आ जाए। और जो होश में आ गया तो वो होश में वापस धुन करते हैं, तो छोड़ते नहीं थे। तो वहां पे क्या था कि प्रभु को प्रसन्न करने के लिए कर रहे हैं। दुकाल है वो सांसारिक और व्यावहारिक बात है, पर इसका मिस लेकर, मतलब उसका एग्जाम्पल लेकर, या तो उस घटना को, उस प्रसंग को अपने हाथ में लेकर वो भक्ति उस प्रकार करते थे कि हमें प्रभु को राजी करना है। तो जो होश है, जो विवेक है, वो विचलित ना हो जाए, मतलब अविद्या की ओर न चला जाए। मुद्दा क्या बताया है, अविद्या।
तो अविद्या की और उसका जो आकलन है वो आकलन उस और नहीं चला जाए, पर जो उनका कृपा सिंधुपना है या तो उनका कर्तापना है उसकी ओर जाए। जो अधूरी थी वो बात। સ્વામિનારાયણે સ્વામી વાત કરી, 1000 બકરા હોય ને 1000 ડોબા હોય, એમાં એક પુરુષ હોય તે એમ જાણે છે હું મનુષ્ય છું। તે મેળામાં ઘણા મનુષ્ય ભરાય ત્યારે કેવળ પાપ થાય છે, પણ તેમાં ધર્મવાળા હોય તે એમ જાણે છે હું જ કંઈક ધર્મવાળું છું, બાકી બધા પશુ જેવા છે। પણ જાજુ પાપ થાય તે ભગવાન ખમી શકે નહીં, પછી કોઈક રીતે દંડ દે ત્યારે કહે છે નરસંગ કા કોપ હુઆ અને અધર્મ સર્ગ જબ કરત પ્રવેશા સુર નર મુનિ મની નહીં સુકલેશા। મોટામાં પણ અધર્મ આવ્યો, તે અકૃતવ્યમાંથી પડ્યો, નારદ કામમાંથી પડ્યો, દક્ષ માનમાંથી પડ્યો, હું લોટિયાનું વર્ણશંકરે ભૂંડું કર્યું, જે આમાંથી નીકળે તે પણ બહુ જીવને પાડે। यहाँ पे जो बात हुई है वो पंच इंद्रियों को खुश करने की बात कही है, मेले की बात कही है। मेले में क्या होता है, पशु जैसे व्यक्ति भी आते हैं और उसके वजह से क्या होता है, पाप का सब लोग भागी बनते हैं। तो यहाँ पे सुख कभी मिलेगा और दुख कभी मिलेगा, उसका एक बारीक लाइन है वो बताया है कि सब मेले में आते हैं तो आनंद प्राप्त करने के लिए आते हैं, कि हम जाएंगे तो हम आनंदित हो जाएंगे, मेले में जाएंगे तो वहां पे ये मिलेगा वो मिलेगा वो मिलेगा। तो वहां पे क्या होता है, इंद्रिय तृप्ति होती, मनोरंजन होता है, मन बुद्धि को अच्छा लगे वही कार्य होता है, पर उसमें धर्म या अधर्म है वो बात भूल जाते हैं। तो यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी ये बात करने के लिए कोशिश करते हैं कि अधर्म का आचरण किसी ने भी किया, चाहे एक ने किया या चाहे सभी मनुष्य ने एक साथ में मिलकर किया, पर उसका जो परिणाम है वो क्या है, आखिर में क्लेश ही है। तो यहाँ पे वो मुद्दा उठाया है कि सुख मानवी पशु के माफिक रहकर वो सुख की तलाश कर रहा है, तो वो झांझवा के जल के माफिक प्रयास कर रहा है कि मुझे सुख मिलेगा। वो जाता है मेले में आनंदित होने के लिए, पर करके आता है पाप कर्म, और एक का नहीं अनेकों का। तो उसके वजह से क्या होता है, उन्होंने क्या बताया, दुख का क्लेश किसका मूल है, कि अधर्म का। तो जो वो क्लेश उत्पन्न होता है तो उससे कैसे बचे, वो मुद्दा यहाँ पे उन्होंने उजागर किया है कि सभी तलाश में है, सुख की तलाश में। तो उन्होंने एक पशु की बात की, एक मानव की बात की, पर मानव को भी पशु जैसा बताया। क्यों? क्योंकि वो अज्ञान में डूबा है, अविद्या में डूबा है। जो अगली बात में अविद्या की जो बात कही ना, वो अविद्या में सभी डूबे हुए हैं। तो उसका ये एक्सटेंशन है कि मनुष्य भी तलाश करता है सुख की, पर आचरण क्या करता है, पाप कर्म की। तो उसके वजह से उसको प्राप्त क्या होना है, क्लेश ही प्राप्त होना है। तो वो मुद्दा यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी ने उठाया है कि हम भी पशु जैसे वर्तन करते हैं और उम्मीद रखते हैं, सुखों की उम्मीद रखते हैं। तो बात नंबर 293, प्रकरण 10वां। हाँ जी, पढ़िए। સ્વામિનારાયણ રે સ્વામીએ વાત કરી છે, સ્ત્રીને દેખીને ને દ્રવ્યને દેખીને બુદ્ધિ ફરી જાય છે, માટે વિવાદ, વારણા, હોળી, દિવાળી એ ઠેકાણા પડવાના છે। વિકડિયા ગામમાં એક બાઈ ત્રાજવા પડાવવા ગઈ, ત્યાં ભાખરીએ ઘરેણા સારું મારી નાખ્યું, માટે દ્રવ્યમાં પાપ રહે છે। ન વિવાદઃ સ્ત્રીયા કાર્ય, બાદીને વેણ ન મારું, નહીં તો ઝેર દેશે કા પોતે મરશે। इतनी ही बात है। हाँ, बस इतना हाँ। ही है। विवाद, वारणा, होली, दिवाળી यह ठेकाना पड़वाना है। अभी यहाँ पे जो बात हुई है वो वापस अविद्या की ही बात हुई है कि आप जो भी उत्सव मनाते हो या तो जो भी मेले वगैरह में जाते हो, तो सामान्यतः मनुष्य क्या करता है
या तो चोरी चकारी करता है, या तो धन लोलुपता में आ जाता है, और उसके वजह से दूसरे का जीवन भी चला जाता है। तो यहाँ पे वापस वही बात है कि अविद्या के वजह से सभी ऐसे कृत्य करते हैं, और कृत्य का परिणाम हमेशा अनिष्ट ही है। वो अनिष्ट की परिणाम की बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी ने बताई हुई है। સ્વામિનારાયણ રે સ્વામીએ વાત, કોઈ દી જીવે ભગવાન બચ્યા નથી, તેથી સંસ્કૃતિમાં પીડાય છે। કોઈને ગ્રહ કે પનોતી વળગાડી દેશે, માટે આ દેશ ભોળો છે। તે ભોળો પ્રાક્ષો નહીં, તે લોકમાં તો ફેલ જ છે। તે અમે નાગેરમાં ગયા, ત્યાં કપાસ બહુ મોટો, તે ઉપજ થઈ, એટલે પટેલે ચારણને ગોળી આપી। બસ એટલી જ છે। हाँ, यहाँ पे भी वही बात है कि अविद्या किस अलग अलग रूप लेकर मनुष्य के सामने आती है, और उसके वजह से जीवों को कितना कष्ट होता है उस अविद्या के वजह से। तो अविद्या कितनी अनिष्टकारी है, और उस अनिष्ट के वजह से पाप कर्म ज्यादा होते हैं, और उस पाप कर्म के वजह से जीव को क्लेश बहुत होता है। वो बात सेम बात है, वो अलग अलग उदाहरण उन्होंने यहाँ पे प्रस्तुत किए हैं। 1918 ભાદરવદી 9મી ને દિવસે સ્વામીએ વાત કરી છે, ભગવાનને વર્ણનીય થાય છે તેના લક્ષણ, જે આહાર શુદ્ધિ કરીએથી અંતઃકરણની શુદ્ધિ થાય છે। પછી ધ્રુવાનું સ્મૃતિ રહે છે, પણ એક સ્મૃતિ કરવી તેમાં કરોડવાના જોઈએ। જીવ સૂડીએ ચડે, ઝાટકા ખાય, તે ઊંચેથી પછડાય, પણ ભગવાનની સ્મૃતિ ન કરે, હમણાં વૃત્તિ રાખવા માંડે તો ખોટી સાધન થઈ જાય, ને પછી એવા જો બીજો સંકલ્પ થાય તો બળબડતો ડામ દેવું વસ્તુ લાગે। કૃપાનંદ સ્વામીને તો ઉપવાસ પડે તો દેહ પડી જાય। લોમસ ઋષિના આશ્રમમાં માયા ન વ્યાપે, ને પ્રિયવૃતને તેજે કરીને સૌ નમી ગયા। આ તો ભેડા રહે ને કડાકડી ઉડે છે। સત્સંગમાં કુસંગ છે તેનું રૂપ તો ઉઘાડું થાય છે। તે એક જણે એક કામ કુસંગી કર્યું, ને બીજાનો આદર છે, તે કહીએ તો માં મારી જાય, ને ન કહીએ તો બાપ છૂટા ખાય। હાથમાં માળા ને હર હર કરે, માયા સારું ધ્યાન જ ધરે, આપે તે ઉપર રાખે મેર, ન આપે એ કડવો ઝેર। કાળનેમી રાવણ ને રાહુ જેવા પણ સત્સંગમાં હોય, માટે તેને ઓળખી કાઢવા। यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी ने भक्त को चौकन्ना होने की बात कही है कि सत्संग में कैसे कैसे जीवात्मा आते हैं, वो भी भगवान को या ईश्वर को मानते हैं, उनकी स्तुति वगैरह करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, सब कुछ करते हैं, पर उनकी मनसा, उनका लक्ष्य कहाँ पे है। रावण का लक्ष्य क्या था? भौतिक बातें, रूप, रंग, प्रतिष्ठा, हाँ, सत्ता, सर्वसत्ताधीशता। तो जो अविद्या की और ही जिसका चलन है, और उसके वजह से वो अन्यों को और संसार के अंदर अनिष्ट ही करते हैं, और उसका परिणाम क्लेश है, वो बात यहाँ पे बताई हुई है। और एक बात बताई हुई है कि साधु संत भी है, लेकिन ऐसे भी साधु संत है कि यदि उपवास करे तो देह गिर जाए, मतलब कि उनके अंदर वो सहन शक्ति अभी तक पैदा हुई नहीं, धर्म के प्रति उनकी जो लालायिकता है वो इतनी तितिक्षा पे पहुंची नहीं कि वो उपवास भी कर नहीं सकते। अक्षम, मतलब कैपेसिटी नहीं है। वो कैपेसिटी क्यों नहीं है? तो क्या अविद्या। अविद्या क्यों है? क्योंकि वो भगवान का बल लेकर नहीं करते। वो क्या सोचते हैं, हमारे करने से होएगा, हम नहीं खाएंगे तो हम गुजर जाएंगे। तो वो जब जो नोशन है, वो जो उनका जो बंधन है, या तो उनका जो भी मापदंड है, वो मापदंड कैसा है कि हम जिंदा रहेंगे तो खाना खाएंगे, अन्न खाएंगे तो ही जिंदा रहेंगे। हालांकि योगी के लेवल में या तो भक्त के लेवल में भी ऐसे बहुत सारे हैं जो सिर्फ वायु भक्षण करके भी इस कलयुग में कई कई स्थानों के ऊपर बसे हुए हैं, और वो अच्छी तरह से भगवान की भक्ति करते हैं। तो वो जो फर्क है, मान्यताओं का फर्क है, बंधारण का बंधन का फर्क है, या तो अपने अंग से उसका आसक्ति इतना जबरदस्त है कि थोड़ा भी एक दिन खाना नहीं मिला तो बोलेंगे मैं मर जाऊंगा, ऐसी उनकी स्थिति। ये मनोदशा की बात है। आपने क्या धारणा की है
और उस धारणा के वजह से आपको परिणाम क्या मिलता है उसकी बात यहाँ पे गणातीतानंद स्वामी ने बताई हुई है। काका जी की परावानी बढ़िया। पेज नंबर या तो अध्याय नंबर या तो पेज नंबर है, अध्याय नंबर 4 है, पेज नंबर 9 है। 9 है, 9। बात नंबर वगैरह कुछ है? हाँ, बात नंबर वगैरह कुछ है? बात नहीं, खाली 4 लिखा है, अभी ऊपर 4 लिखा है। हाँ, 1 2 3 4 होएगा। हाँ है, 1 2 3 4 है। उसमें चौथी बात, चौथी आई, चौथी में नेक्स्ट पेज आया तो पहला पेज ले रहे हैं। हाँ, पेज नेक्स्ट आया लेकिन पहला पेज नहीं, क्योंकि बात पूरी होनी है ना। ભગવાન અને સંતનો સંપૂર્ણ સ્વીકાર કરીએ। આજે ગોષ્ઠી કરવા ભેગા થયા છીએ તો આપણે સમજી લઈએ કે 10 વર્ષ પહેલા આપણે કેવા હતા, ક્યાં પહોંચવાનું છે। આપણું અને ગુણાતીતનું ગણિત જુદું છે, બારાખડી જુદી છે, પણ ધન્ય છે એ ગુણાતીતને કે અનંત માં કરતા અધિક પ્રેમ જળ લોકોને કર્યો, એટલે અહમ ને કામના વાળી પ્રકૃતિ રૂપાંતર માટે તૈયાર થઈ। આપણે સ્વભાવ રહિત થવું જ છે, સ્વનો ભાવ મૂકવો છે। બ્રહ્મરૂપ નહીં થઈએ ત્યાં સુધી જ્યાં હોઈશું ત્યાં ચક્કર ચાલ્યા જ કરવાનું છે। એ ચક્રાવો હવે પૂરો કરવાનો છે। એ માટે સત્પુરુષના ચરણાવીનમાં મન નિમગ્ન રાખવું। સત્સંગમાં સમાજ બહુ થયો, હજારો ને લાખો માણસો ભેગા થશે। નાનામાં નાની ગાટલાની ડોસી પણ કલ્યાણ કરી નાખશે, પણ આપણે ધામરૂ રહેતા થઈ જવાનું છે। ગુણાતીત ભાવ સિદ્ધ કરવાનો છે। એમાં સહજ પણ પીળી છાટ ન ચાલે, અંતરાય ન ચાલે। એ અંતરાય ટાળવા સંત સમાગમ જોઈએ। અલ્પ સંબંધવાળા ભક્તોની મહિમા જોઈશે। આવી સ્થિતિ કરવા માટે ભગવાન અને સંત એ જોઈશે। એક ગોલીટો ને એક ટીપણું, એક મારે તો બીજે પંપાળે, અને તો જ સંપૂર્ણ કામ થશે, નહીં તો પીળી છાટ રહેવાની। આપણે એક પરમ રહસ્ય સિદ્ધ કરવાનું છે। મહારાજ અને સ્વામીને જેવા છે તેવા ઓળખવા ને એ રૂપ થવું, એ અમારો અભિપ્રાય છે। એ પ્રમાણે ભક્તિ કરવાની। સિદ્ધ ભક્તિ તો થઈ ગઈ, પણ તમારું મન ગુરુચરણે કેટલું નિમગ્ન થયું છે? ઉગતી પ્રભાએ અને આખા દિવસમાં ભજન એ સિદ્ધના પગવા છે। માટે તમારી જાતને છેતરશો નહીં, ચેકઅપ કરી લેજો। આપણે જ આપણા ગુરુ થવાનું। ને સવારે ઉઠતાની સાથે અંતઃકરણી પાર તલ્લીન બની જઈને એક તણકો નાખવાનો। હે પ્રભુ, હું ખરેખર પ્રામાણિકતા અને વફાદારી પૂર્વક આ કરવા માંગુ છું। આ બોલવામાં મજા આવે છે, પણ આપણા ઉપર લાગુ કરશું તો વાણી બંધ થઈ જશે। આપણે સ્વરૂપનું જ્ઞાન ચીલતા થવાનું છે, ભ્રમણામાં નથી રહેવાનું। અને કોઈ જગ્યાએ અટકશું તો એ કાઢવા બીમારી કે દેશકાળ મૂકવા પડશે। ને જ્ઞાન વાચાર્થમાં રાખીએ એટલે જ બધી માતાકૂટ થઈ હોય। બ્રહ્મ નિયંત્રિત સમાજમાં કાળ, કર્મ, માયાનો કાયદો બિલકુલ નહીં, પણ આપણને અનાદિકાળથી મૂંઝવણ જ ગમે છે। એટલે કે ઉદાસીનતામાં કે આ અતિરેકમાં પડી જવાય, એટલે આખું ચક્કર ચાલે। પણ ખરેખર સમજી લઈએ કે મોટા શું કરવા માંગે છે। લેજાતી કરાવનારા મળ્યા છે, પણ ગુણાતીતની દ્રષ્ટિએ આપણું મન અજ્ઞાન છે। આપણે કહીએ મને સ્વરૂપનું જ્ઞાન થયું, પણ થયું હશે તો તમે હશો નહીં, ને છો તો અંતરદ્રષ્ટિ કરો। મન કહે છે મને મારી નાખીને શું આનંદ પામવાના છો? સ્વભાવ રહિત કરો, પછી અમારું શું રહ્યું? અમને પણ જીવવા દો। તો ગુણાતીત કહે જીવો, પણ એમને મન તો પ્રકૃતિ પુરુષ સુધી રાખના પડીકા જ છે। માટે ભગવાન અને સંતનો સંપૂર્ણ સ્વીકાર કરી દેવો તો ભગવાન રૂપ થઈ જવાય। આપનું સર્વસ્વ એમને ચરણે ધરીએ, પણ સર્વસ્વ જે મૂળ વૃત્તિ છે એ આપણને આપવી ગમતી નથી।
અંદરનું દ્વંદ્વ નીકળી જાય તો આનંદ જ રહે. પણ એ આનંદનું વર્ણન કરીએ તો મજા બની જાય. આનંદ ચાલ્યો જાય એ મુખ છે. આપણે માટે આપણે આ પણ ધામરૂપ રહેવું છે. એ એક વાક્ય પર વર્તવાની ટેવ પાડવાની છે. हाँ एक જ્યાં मिनट, પળે પળે एक मिनट कदम मौसी, यहाँ पे हाँ हाँ बोलो. ये सारी जो बात धामरूप रहने की जो बात कही, वो शायद मैंने पहले एक ये लिया था सत्संग में, एक बात कही थी, माया का 9 रूप, जो होश, मैं, मेरा, मुझे, तू, तेरा, हाँ, तुझे, इसने, तेरा, तुझे। उसने, उन्होंने, ये जो हाँ, बोध है, बोध जो भी हाँ। घटना होती है उसमें जो हमारा बोध इस 9 आयामों में ही घूमता है, तो हम धामरूप नहीं हो सकेंगे। काका जी महाराज ने जो समझाने की बात कही है यहाँ पे, जो मुद्दा बताया है, हाँ हाँ उस मुद्दे में यही बात है, लेकिन उन्होंने यहाँ पे फॉर्मूला नहीं दी है। हालांकि प्रभु की कृपा से हमने फॉर्मूला निकाली, और जो होश हमारा इस 9 आयामों में, 9 माया के आयामों में घूमता है, वहां से यदि हम बाहर निकल के उससे परे जाके जब हम धामरूप होके, मतलब कि हम ब्रह्मरूप होकर ही परब्रह्म की भक्ति करने लगेंगे, अहर्निश अहर्निश अहर्निश, तो ये सारी जो विटंबनाएं हैं, ये जो सारे क्लेश है, वो निकल जाएंगे। और दूसरी बात क्या बताई कि यदि हम उसमें चूक गए, यदि हम उसमें चूक गए तो क्या होएगा? रोग डाल के भी उसको निकालेंगे। स्पष्ट लिखा है, क्या लिखा है? यदि हमारी चूक हो गई तो क्या करेंगे? रोग डालकर भी निकालेंगे। सीधा लिखा है ना, डायरेक्ट लिखा है काका जी महाराज ने। और ये वाक्य किसका है? ये वाक्य गुणातीतानंद स्वामी का है। गुणातीतानंद स्वामी ने ये बात स्पष्ट रूप से कही है कि हम किसके डॉक्टर है? ब्रह्मरूप होने की यूनिवर्सिटी में हम उसके प्रोफेसर हैं। और प्रोफेसर का काम क्या है? आपका अज्ञान को दूर करना। तो अज्ञान को दूर करने के लिए उनका ये एक रास्ता है कि आपको बार बार क्या मिलता है? मौका मिलता है। एक तो प्रायश्चित रूपी प्रार्थना दी है, दूसरा अपने होश को सजगता में लाने की बात बताई है, तीसरा 4 पॉइंट प्रोग्राम काका जी महाराज ने दिया है, चौथा भक्तों के अभाव अवगुण में नहीं पड़ना, वो बातें बताई हुई है। और उपरांत उन्होंने, गुणातीतानंद स्वामी ने यहाँ तलक लिखा है कि भक्त के आंगन का जो कांटा है उसका भी अभाव नहीं लेना। यदि वो कांटा आपको चुभ गया है तो उस कांटे का अभाव भी नहीं लेना। तो ये सारे नीति नियम बहुत सारे हैं, उसको हम अभी नहीं लेते हैं, पर उसका संबल लेके हमें क्या करना है? ब्रह्मरूप होकर परब्रह्म की भक्ति अहर्निश करनी है। मतलब जिस तरह से मूर्ति अखंड धारण करनी है, उसी तरह से अखंड ब्रह्मरूपता में भी रहना है। हमें होश में रहना है कि हम धर्म के मार्ग पर है कि अधर्म के मार्ग पर है। हम सांसारिक और व्यावहारिक गतिविधियों में उलझे हुए हैं कि हम हमारी मुक्ति सोपान के ऊपर हम आरूढ़ होकर हम सभी घटनाओं को हम स्थित प्रज्ञ होकर देख रहे हैं। ओके, ठीक है, आगे बढ़िए। અંદરનું દ્વંદ્વ નીકળી જાય તો આનંદ જ રહે. પણ એ આનંદનું વર્ણન કરીએ તો મજા બની જાય. આનંદ ચાલ્યો જાય એ મુખ છે. માટે આપણે આ પણ ધામરૂપ રહેવું છે. એ એક વાક્ય પર વર્તવાની ટેવ પાડવાની છે. ને જ્યાં પળે પળે એમ વર્તવાની ટેવ પડી જશે ત્યાં દ્રષ્ટિ જુદી થઈ જશે. બ્રહ્મ સમાજના સભ્યો બ્રહ્મ નિયંત્રિત મનાઈ જશે. અને આ સિદ્ધ કરવામાં આનંદ જાય ત્યાં સેકન્ડોમાં પાછા આવી જવાનું. એ આવી જાય તો તમે બ્રહ્મ સ્થિતિની ડિગ્રી મેળવી કહેવાય. હું આ સિદ્ધ પુરુષોની વાત કરું છું કે આપણે સ્ટેપ બાય સ્ટેપ પગથિયા ચડતા પણ ગયા, પણ હવે આપણે ડૂબકી ખાવા તૈયાર થઈએ. આ મરણિયાનો માર્ગ છે. એ માટે મન સત્પુરુષના ચરણમાં નિમગ્ન રહેવું જોઈએ.
માછલીને જેમ જળ જીવન છે, છૂટું પડે તો મરણ છે, તેમ આ સાધુથી સહેજ બી છૂટા પડાય એ ખોટ, એ કુસંગ બાપાના જીવન સામે જોઈએ ને એમને સેવીએ તો એમના જેવી વિશાળ દ્રષ્ટિ આવી જાય. हाँ, यहाँ એકાંતિકનો પણ पे स्वधर्म છે. एक मिनट, यहाँ पे क्या बात कही है कि संत के चरणों में ही हमारा मन निमग्न रहे. मतलब कि संत मेरा आत्मा है और संत मेरा आत्मा है, तो वो कैसे जी रहे हैं, या तो उनके शास्त्र, तो उनकी दी हुई सिखावनी के ऊपर आरूढ़ होने के लिए मैं कितना सजग रहता हूँ. देखो, हम सिखावनी की बात करेंगे तो 100 भी है, 1000 भी है, लेकिन मुझे किस पे आरूढ़ होना है? किसी एक पे. वो मुझे चुनना है कि मुझे कौन सी सिखावनी पे आरूढ़ होना है और उसको सिद्ध करना है. यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी कहो, या तो योगी जी महाराज कहो, या तो काकाजी महाराज कहो, या तो पप्पा जी महाराज कहो, या तो जसभाई साहिब कहो, उन्होंने क्या बताया है कि आप किसी एक नियम में इतने स्थिर हो जाओ और उसको इतना सिद्ध कर लो कि 24 घंटे में कभी भी आपके साथ में जागृत, स्वप्न, सुसुप्ति, तुरिया और तुरियातीत अवस्था में किसी भी वक्त कभी भी टेस्टिंग करे गुणातीत सत्पुरुष, तो आप उसमें पास हो जाओ. तो ये पास होने की बात है. जब जब उनकी टेस्टिंग होती है तब हम माया की तरफ न मुड़कर हम धर्म की ओर मुड़ जाए, हम नीति नियम की ओर मुड़ जाए, हम धर्म पालन में स्थिर हो जाए, और उन्होंने कैसा जीवन जिया है ऐसी ही वर्तणूक हमारे अंदर से बाहर निकले, ऐसे ही भाव हमारे अंदर से बाहर निकले. मतलब किसी का अभाव अवगुण तो हम ले ही नहीं, पर ऊपर से हम हमारे स्वधर्म में स्थापित हो गए. वो बात यहाँ पे काका जी ने बताई हुई है कि स्वधर्म सबसे पहले, बाकी सब बाद में, और संत मेरा आत्मा, उस अभिगम से हमें चलना है. हम अभिन्न ही हैं और अभिन्नता में वो मेरे साथ है, तो उनका संबल लेके आगे बढ़ना है. मेरे करने से नहीं, उनके करने से, तो उनका बल लेके हमें उस धर्म पालन में आगे बढ़ना है. ठीक है, आगे बढ़िए. બાપાના જીવન તમે જોઈએ ને એમને સેવીએ તો એમના જેવી ઈચ્છા દ્રષ્ટિ આવી જાય. એકાંતિકનો પણ સ્વધર્મ છે ને આ માટે આપણે સવાર સાંજ 2 મિનિટ વિચાર કરીએ. એ ખપ કહેવાય, નહીં તો લુચ્ચાઈ ને બનાવટ કહેવાય. ઉપરથી કહીએ કે અમે બાપાના છીએ, આપ કહો એમ બધું કરવું છે, સર્વસ્વ આપનું જ છે, પણ જરાક કહે કે તમે આમ કરો તો તરત જ પ્રશ્ન ઉઠે કે મને આમ એટલે શોમ થઈ જાય. બાકી બોલવામાં કેવું સરસ લાગે છે કે અમે આપના જ છીએ, જેમ કરાવો એમ કરવું છે, પણ આ બોલવાનો વિષય નથી. આપણે સત્પુરુષ પાસે કે શિષ્યો પાસે આપણું ધાર્યું કરાવવું હોય તો આપણે એવું સત્કર્મ કરીને પછી કહેવું. એમના ભક્તોની સેવા પહેલા કરી દે. ભગવાનને હરાવવાની ટેકનિક શોધી કાઢવી એ આપની પાછળ ફરે ને આપણું ધાર્યું કરે, એ આપણી આરતી ઉતારે, આપણે શું કામ એની ઉતારીએ. એવી પણ એક ભક્તિ છે અને એક ગુણાતીતની. એ માર્ગે છીએ, પણ ક્યાંક ક્યાંક અજ્ઞાનમય મન છે તો ચેકઅપ કરી લઈએ. મન શાંત હોય તો સ્થિરતા રહેશે ને એ માટે સદભાવ જોઈએ. એનાથી નિર્વાસનિક થવાય. વાસનાવાળું મન વાંદરા જેવું છે, એ દોડભાગ કરે ને સ્વભાવ ઉભો કરે. એ માટે સમકક્ષ વાળો બોલે કે અંતરદ્રષ્ટિ કરું તો તત્કાળ સ્વભાવનું દર્શન થઈ જશે. પણ આ જાતનો અભ્યાસ કરવો પડશે. यहाँ पे उन्होंने सामान्य भक्ति, मतलब मंदिर में घंटा बजाने वाली भक्ति, शिवलिंग पे जल चढ़ाने वाली भक्ति, मंदिर में जाके दुर्वा चढ़ा के मन्नत मांगने की भक्ति, जपव्रत तप की भक्ति, वो सब मान्यता वाली जो भक्ति है, सांसारिक उपलब्धियों के बारे में की गई भक्ति है, और गुणातीत की भक्ति में क्या अंतर है उसकी बात कही है. बात बहुत बड़ी है, लेकिन उन्होंने बहुत हल्के फुल्के तरीके से बताई है.
गुरुजी ने एक बार अपने प्रवचन में कहा था दिल्ली से कि यहाँ पे जब आए हो तो आपने जो पीछे जिसको भक्ति कहा है वो भूल जाना। ये मंदिर भले ही है, आप मंदिर देख के आए हैं, लेकिन ये घंटा बजाने वाला मंदिर नहीं है। ये आपने सोची हुई, आपकी कल्पना वाली भक्ति करने का स्थान नहीं है। ये स्थान कैसा है? प्रगट की उपासना का स्थान है। तो प्रगट की उपासना का जहां पे स्थान है उसके नीति नियम अलग है, और जब उसके नीति नियम अलग है तो आपको उस सांचे में ढलना होगा। जब आपने मंदिर में घंटा बजाने की भक्ति की थी तो आपने अपने आप को अकेला समझा था, पर यहाँ पे क्या है? यहाँ पे प्रगट संत है, और प्रगट संत के नीति नियम क्या है, गुणातीत ज्ञान की भक्ति क्या है, वो आपको समझनी है। और कैसे समझेंगे? कि मैं कुछ नहीं जानता, मेरी आज तक की जो भी भक्ति हुई है वो कुछ भी नहीं है, लेकिन आपने जो कुछ भी किया है जन्म जन्मांतर में, उस भक्ति के पुण्य के प्रताप से आप यहाँ पे आए हुए हो। तो अब आपको प्रगट की भक्ति सीखनी है, गुणातीत ज्ञान की भक्ति को सीखना है। और यदि आप अपने ही हिसाब से भक्ति करते रहोगे, साष्टांग दंडवत प्रणाम करते रहोगे, तो वो फलदायी नहीं होगा। वो बात कही। आगे पढ़िए। વાસનાનું મન વાંદરા જેવું છે, એ દોડભાગ કરે ને સભા ઉભો કરે. એ માટે સમકક્ષ વાળો બોલે ત્યાં અંતરદ્રષ્ટિ કરશું તો તત્કાળ સ્વભાવનું દર્શન થઈ જશે. પણ આ જાતનો અભ્યાસ કરવો પડશે. તો આવા પ્રકારનું જાણપણું ને જાગૃતતા રાખવાનું બળ બુદ્ધિની પ્રેરણા આપે એ જ પ્રત્યક્ષના ચરણોમાં પ્રાર્થના. बोलो सहजानंद स्वामी महाराज की जय जय जय। धाम धमी मुक्तो की जय 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 जय। भजन नवनीत पेज नंबर 95। अध्याय का नंबर, चैप्टर का नंबर? भजन है, भजन नवनीत भजन। अच्छा, भजन है, ठीक है ठीक है। 95। हाँ हाँ 95 बोलो। भजन है। हाँ नहीं, वो 2 में लिखा है इधर, 2 नंबर है। 111 पे 2 में बात कर रही है। हाँ हाँ। तो सरदई प्रकरण दूसरा, और बात नंबर स्वधर्म। स्वधर्म, स्वधर्म है। स्वधर्म, और बात नंबर 111 में 11 पेज पे ये 2 में आई। ओके। यहाँ पे जो बात कही है उसमें 2 शब्द यूज किया है, इस्तेमाल किया है, आहार और विहार। हाँ। अभी आहार के ऊपर इतना प्रेशर क्यों दिया है? आहार और विहार, क्योंकि आहार स्वयं गुण से मिश्रित होता है, उसके अंदर गुण आता है, तामसिक, राजसिक और सात्विक आहार के अंदर। और जैसा आहार खाते हैं वैसा उसका मन बनता है। यदि हमने तामसिक आहार खाया है तो हमारे विचार जगत में भी तामसिकता आएगी, यदि राजसिक खाया है तो राजसिक आएगी, और यदि सात्विक अन्न खाया है, आहार खाया है, तो सात्विक विचार आएंगे। और इसीलिए जो इंद्रिय अंतःकरण के जो हमारी विषय वासना की लोलुपता है, फॉर एग्जाम्पल स्वाद, अभी स्वाद की लोलुपता की वजह से हम कौन सा भी आहार खाते हैं, फॉर एग्जाम्पल पैक्ड फूड हमने खा लिया, अभी वो पैकिंग किया है 7 दिन पहले, और उसको प्रिजर्व करने के लिए न जाने उसमें क्या क्या डाला है, कैसे कैसे केमिकल डाले हैं, और उस केमिकल के वजह से शॉर्ट टर्म में नहीं लेकिन लॉन्ग टर्म में हमें गड़बड़ हो सकता है। तो वो हमारे देह को खराब कर सकता है, पॉइजनस बनाता है, लेकिन उसकी इफेक्ट लॉन्ग टर्म में आती है। तो वो जो पॉइजनस जो खाना है वो यदि हम खाते हैं तो उसकी पॉइजन की कमतरता की वजह से तुरंत पता नहीं चलता है, पर किसी शरीर के अंग को वो धीरे धीरे खत्म करता है या तो कमजोर करता है, हमारी इम्यूनिटी वगैरह कमजोर करता है, उसके वजह से हम रोगी हो जाते हैं। अभी हमें पता ही नहीं चलता ये रोग हमारे अंदर इतनी छोटी उम्र में क्यों आया,
क्योंकि हमने बचपन से ही ऐसे पैक्ड फूड खाया है। तो उसकी इफेक्ट क्या आएगी? पैकेट के ऊपर सब कुछ लिखा होएगा, लेकिन हकीकत में उसके अंदर क्या है वो किसी को पता नहीं है। वो एडिबल ऑयल, मूंगफली का ऑयल लिखा होएगा, लेकिन बनाया हकीकत में कौन सा ऑयल में, उसका सर्टिफिकेशन तो है ही नहीं ना। मैन्युफैक्चरर ने विवरण किया है, पर हकीकत में कौन सा ऑयल इस्तेमाल किया है उसका सर्टिफिकेट कहाँ है? वो सर्टिफिकेट तो है ही नहीं। तो आहार का असर हमारे मन के ऊपर भी होता है, तन के ऊपर भी होता है, आरोग्य के ऊपर भी होता है, और वो तीनों के वजह से विचारों के ऊपर होता है। तो पहला आ गया आहार और दूसरा आ गया विहार। विहार मतलब हम समाज के कौन से तबके में हम विचरण हमारा ज्यादा है, मतलब कि हमारा संग पूरे दिन भर में हम किसका संग करते हैं। हकीकत में बताया जाए तो स्पष्ट शब्दों में स्वामीनारायण संप्रदाय के सिवा बाकी सबको कुसंगी ही कहा है। बाकी सबको कुसंगी कहा है, पर स्पष्ट रूप में ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि ऐसे देवी देवताओं को भी झुकने का और उसको भी आदर सम्मान देने का और उसको भी जय स्वामीनारायण करने की बात यहाँ पे स्वामीनारायण भगवान ने स्वयं रची है, क्योंकि वो सब बेसिक फाउंडेशन है। तो फाउंडेशन होने की वजह से वो मना नहीं कर सकते। पर हम क्या करते हैं, नहीं महाराज ने तो हमें छूट दी है, कृष्ण की भक्ति भी कर सकते हैं, माता की भी भक्ति कर सकते हैं। लेकिन हरिप्रसाद स्वामी ने क्या किया, सीधा नवरात्रि बैन कर दिया। नवरात्रि के पंडाल में जाने का ही नहीं, वो रास खेलने का ही नहीं है, वो ठुमका लगाने का ही नहीं है, वो अंग ढंग का प्रदर्शन करना ही नहीं है, देखना ही नहीं, सीधा बान कर दिया ना। ऐसा सीधा बान करने वाला आज तक स्वामीनारायण संप्रदाय में कोई नहीं आया। हालांकि ऊपर से मैंने ये देखा है कि नवरात्रि आएगी तो और वो क्या बोलते हैं, रात भर वो रबारी और वो लोग जो क्या बोलते हैं गरबा वगैरह रखते हैं, भजन रखते हैं, डायरा रखते हैं, डायरा रखते हैं। हाँ, तो वो डायरा में क्या क्या होता है न जाने, जो स्वामीनारायण भगवान ने जिसको वर्जित किया है उसी का ही स्पॉन्सरशिप होता है। तो वो स्पॉन्सरशिप की वजह से क्या हो जाता है, जो आया हुआ व्यक्ति है उसको अपना खुद का धर्म अच्छा लगने लगता है। जो मूल संप्रदाय है, मूल संप्रदाय की बात है और उसकी जो सजगता और सावधानी है उससे हम विलग हो जाते हैं। तो इसलिए यहाँ पे 2 शब्द में उन्होंने सारी संपूर्ण शिक्षापत्री बता दी, आहार और विहार। हम किसका संग करते हैं और किसका चिंतन मनन ज्यादा करते हैं, हमारे शरीर और मन के ऊपर कौन से पदार्थों की असर होती है और कौन से संग का इम्पैक्ट होता है, वो दोनों से सावधान रहना। ओके, आगे बढ़िए। अभी जो फालतू में टाइम पास करता है, मतलब जो कामहीन है, मतलब कि कोई भी लक्ष्यहीन है, वो क्या करेगा, कुछ भी देखेगा। और आज कुछ भी देखने के लिए टीवी में तो इतने सारे व्यंजन अवेलेबल है कि वो 10 जिंदगी भी सारी सीरियल देखे ना, सारे ऐप की सारी सीरियल देखे तो भी 10 जन्म उसका पूरा नहीं होएगा, इतना मसाला भरा है आजकल इंटरनेट और टीवी के माध्यम में। तो इसलिए संग हम पूरे दिन भर में कैसी वृत्तियों का, कैसे गुणों का और किसका संग करते हैं, उसका इम्पैक्ट आज नहीं तो कल आता है। कभी किसी का इम्पैक्ट धीरे से आता है और किसी का इम्पैक्ट समय जाने के बाद आता है, और धीरे धीरे हम उसी की ही चर्चा करने लगते हैं। जो मूल सिद्धांत की चर्चा करनी है उसके जगह पे हम दूसरी बातों की ही सिद्धांत की चर्चा करते हैं। अभी मैंने 15-20 मिनट पहले एक वीडियो देखा स्वामीनारायण संप्रदाय का, हिंग कैम नहीं खावी स्वामीनारायण संप्रदाय, उसका वीडियो देखा। तो हम क्या सर्च करते हैं, हम क्या सुनते हैं और हम किसका संग करते हैं, उसका इम्पैक्ट हमें आज नहीं तो कल होने वाला है। हालांकि हिंग का त्याग मैंने आज से 3 साल पहले ही कर दिया। कोविड के बाद में मुझे पता चला कि स्वामीनारायण संप्रदाय वाले को कांदा लहसुन नहीं, हिंग भी नहीं खानी है, राई और हल्दी भी नहीं खानी है। तो जितना हो सके उसको अवॉइड करते जाओ, और अवॉइड करते हुए यदि बाहर का खाना भी पड़ा और उसमें हींग या मसाला ज्यादा है तो मैं उसमें पानी ज्यादा डाल देता हूँ और मसाला निकाल देता हूँ और उसमें गुड़ डाल के उसको खाने लायक बना के अपना खाना खाता हूँ। उसका मूल कारण क्या है, उसके वजह से हमारी हेल्थ भी व्यवस्थित रहेगी और उपरांत हमारे विचार जगत में भी आमूल परिवर्तन आएगा, और उस आमूल परिवर्तन की वजह से हम हमारे पथ पे सुदृढ़ बने रहेंगे।
हम क्यों विचलित हो जाते हैं? क्योंकि ऐसा अन्न या तो ऐसा संग हम कर लेते हैं, उसके वजह से क्या होता है, प्राधान्यता दूसरे की बढ़ जाती है और मूल रह जाता है। और मूल रह गया तो हमारा उतना घंटा, एक दिन का उतना समय तो बर्बाद हो गए। और यदि वो स्मृति में चला गया और बार बार आएगा तो क्या होएगा, मूर्ति से हम अलग हो जाएंगे, हम मूर्ति को भूल जाएंगे और दूसरी बातों में ही लग जाएंगे। तो इसलिए यहाँ पे सरदई में जो बात कही है वो एक एक शब्द बहुत ही सोच समझकर आचरने लायक है, उसका आचरण करने लायक है। ये ज्ञान की बात नहीं है। ये जो भी बातें यहाँ पे बताई है सरदई में, वो आचरण की बात बताई है कि हमारा आचरण कैसा रहना चाहिए, जिसके वजह से हम हमारे पथ के ऊपर सुदृढ़ बने रहेंगे। ठीक है, तो नवरा बेटा नखोद करता है ना, तो वो ऐसा नखोद हो जाता है। संग का जो कुसंग लग जाता है ना, तो कुसंगी की बात मैंने पहले ही की। तो ऐसा जो कुसंग है, ऐसे कुसंग से बचने की बात यहाँ पे बताई हुई है। एक क्षण भी हमारे साधना से विलग नहीं होना है, मतलब हमारे अनुसंधान से। साधना का मतलब ये नहीं पूजा पाठ कंकु चौका लेके बैठ गई और पूरा दिन आरती किया, वो नहीं। यहाँ पे अनुसंधान की बात है। अनुसंधान किसके लिए, और एक क्षण भी क्यों नहीं व्यतीत होने देना है फालतू में, मतलब बिगाड़नी नहीं है। अभी बिगाड़ना नहीं है मतलब क्या है, अभी 1997 में सिद्धाश्रम से स्वामी चिद्विलासानंद ने बताया था कि हम अभी जो 21st सेंचुरी में आएंगे, मतलब 2000 पार करके 2001 में आएंगे, तो युग परिवर्तन के जो सदी है उसमें हम प्रवेश कर जाएंगे। और अभी अभी 2023 में उन्होंने बताया उसके मैसेज में कि एक क्षण भी गवाओ मत। क्षण का 1000वां भाग, लाखवां भाग और कोटिवां भाग भी आपको अभी वाया नहीं जाने देना है। मतलब उनका इशारा किस तरफ है, पहले हम सदी में एंटर हुए थे पर अभी हम दशक में एंटर हो गए। ये दशक में ही युग परिवर्तन होने वाला है। और ये जो युग परिवर्तन है उसमें इतने सारे कुदरती फोर्सेस विचलित होंगे, मतलब कि गड़बड़ी क्रिएट करेंगे, जो मानव जीवन के लिए सामान्य रहने की स्थिति उसमें नहीं रहेगी। अभी अभी 20-25 मिनट पहले एक जैन मुनि का मैंने वीडियो देखा, उसमें उन्होंने कहा कि आपका जो पैसा है ना वो बैंक में मत रखना, और शेयर बाजार में इन्वेस्टमेंट किया है तो सब वापस निकाल लेना, और उसके जगह पे सोना और चांदी खरीदना। ये बात कही है। तो ऐसा वक्त आ रहा है। तो जैन मुनि कभी गलत नहीं बोलते, और जैन मुनि का ऐसा गलत स्टेटमेंट का वीडियो कभी आता नहीं है। और मैं भी बहुत लोगों को ये बता चुका हूं कि जैसे नवंबर टच होएगा 2024 का, ये अभी तो सितंबर चल रहा है, अक्टूबर आएगा, जैसे नवंबर टच होएगा मतलब दिवाली का समय आएगा, तो आप 1 महीना जितना कैश मनी आपके घर में रखना। ऐसा मत समझना कि मैंने बैंक में रखा है मेरा सब काम हो जाएगा, ऐसा नहीं। यहाँ से लेके अप्रैल 2025 वो कंप्लीट पूरा नहीं होएगा तब तक वो कैश संभाल के अलग से रखना है। क्योंकि ऐसी परिस्थिति आएगी जब या तो इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगी या तो फिर पूरा कंप्यूटर ठप हो जाएगा। अभी कंप्यूटर सिस्टम ठप हो जाएगा तो क्या चलने वाला है, और इलेक्ट्रिसिटी नहीं रहेगी तो क्या चलने वाला है। और ऊपर से ये वीडियो आया है अभी जैन मुनि का, मैं दोनों को फॉरवर्ड करूंगा, हिंग वाला और इसका भी। तो कुछ बातें ऐसी होती है जो हमारे सन्मुख आती है। मतलब आज आपने यही टॉपिक क्यों लिया, भगवान ने आपको यही पेज क्यों खुलवाया, क्योंकि हमें एक क्षण भी बर्बाद नहीं करना है। क्योंकि समय कैसा आ रहा है, युग परिवर्तन का, और जब भी युग परिवर्तन हुआ है तो कैटास्ट्रॉफी, मतलब कि हमने अंदाजा नहीं किया ऐसी तकलीफ आएगी। शायद महामारी भी आ जाए, गुजरात में थोड़ा सर उठाया फिर से बैठ गया, लेकिन हो सकता है कभी अनकंट्रोलेबल पूरे विश्व में आ गया तो कोविड के माफिक, और उसकी रसी बनी ही नहीं तो चलो गुजरात में कंटेंट हो गया, उन्होंने उसका प्रिकॉशन भी ले लिया और कंटेंट भी हो गया और अभी सब कुछ नॉर्मल हो गया। वो हमारे नसीब की अच्छी बात है, लेकिन नहीं हुआ होता तो वो जो बातें हैं तो उसमें ये सजगता हमें रखनी ही है। चाहे हमारे लिए सिद्ध योगा स्वामीनारायण पंथ का अभिन्न अंग नहीं है, वो भी अलग है, लेकिन उनकी बात वही है कि एक क्षण भी बर्बाद मत करो। हम वो दशक में एंटर हो चुके हैं जहां पे युग परिवर्तन होगा और वहां पे हमें यूनिटी में रहना है। यूनिटी मतलब
हमें एक दूसरे के संपर्क में उस तरह से रहना है कि वो हमें कभी ना कभी काम में आएगा। अभी मैंने गलती से बोल दिया था गाय पालो, तो उसका संदर्भ है कि आने वाला समय इतना खराब होएगा कि खाने पीने की चीजें नहीं मिलेगी। तो जैन मुनि क्या बताते हैं, दुकाल आएगा। अभी दुकाल आएगा और घर में गाय होएगी तो क्या होएगा, कम से कम भूखे तो नहीं मरेंगे, दूध दही छाछ तो पिएंगे हम। तो वो बात है, बात यह है कि ये जो समय आ रहा है उसमें जो जो अपना योगदान कर सकता है, जो तरीके से अपने इन्वेस्टमेंट को या तो अपने कैपिटल को बचा सकता है तो उसको बचा ले। और उसको बचाते हुए ही हमें इस ऐसे समय में से पार होना है जहां पे दुकाल आने वाला 100%। ऐसा 1 या 2 साल जाएगा जब बारिश ही नहीं होगी, ऐसा समय आ रहा है। जैसे श्री जी महाराज के समय में आया था, कितना दुकाल पड़ा था, 7 दुकाल पड़ा था ना। तो ऐसा समय 7 तो पता नहीं है, लेकिन दुकाल जरूर आने वाला है। इसीलिए कहते हैं कि जागो और अपने जो सत्पुरुष मिले हैं उसके साथ में ऐसे इतने अलाइनमेंट में रहो। उसके वजह से क्या होएगा, हम बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट से बच जाएंगे। जैसे कि 1 महीना जितना पैसा जितना लगता है उतना कैश घर में रखो। यदि हम इन्वेस्टमेंट कुछ कर सकते हैं तो पशुधन में करो, यदि और कुछ कर सकते हैं तो जमीन में इन्वेस्टमेंट करो, या तो हो सोना और चांदी में इन्वेस्टमेंट करके घर में लाके रखो, या तो लॉकर में लाके रखो। तो क्या होएगा, कम से कम ऐसे बुरा वक्त यदि आ गया, हम चाहते नहीं है कि ऐसा आए, पर यदि आ गया तो हम तो सेफ रहेंगे। हमारे पास में तो लिक्विडिटी होएगी, हम तो मार्केट में जाके उस सोना या चांदी को बेच के कुछ ना कुछ खरीद के लेके आ सकते हैं। जब सब कुछ ठप है तो क्या चलेगा, सोना चांदी तो चलेगा। तो उसकी बात है। तो हर क्षण में हमें उसको गवाए बगैर हम कौन से समय में एंटर हो चुके हैं और मायाजाल आगे कैसा आने वाला है, उसका जो विवरण है वो हमें अलग अलग संतों के माध्यम से मिलता है। ऐसा नहीं है हम जैनिज्म में घुस जाए, उन्हें ऐसा बोला नहीं। हमें प्रिकॉशन क्या लेना है और प्रिकॉशन लेके हमें अपने आप को कैसे हमें सुरक्षित करना है, उसके तरफ जाना है। हो सकेगा तो ये भी हो सकता है कि हमारे वश में कुछ भी ना रहे, न हेल्थ हमारे वश में रहे, न जो पैसे संपत्ति खर्च करने की जो असीम पावर इस वक्त है वो भी ना रहे। हो सकता है वापस कोविड जैसा लॉकडाउन लग जाए। तो उसमें हमें कैसे सुरक्षित रहना है और उसी वक्त में भी हमें कैसे हमारी साधना में आगे ही प्रशस्त रहना है। क्योंकि सेकंड वर्ल्ड वॉर में जो नाजी के कैंप थे और उसमें जो हिटलर ने जो तबाही मचाई थी, ऐसे समय में भी रेफ्यूजी कैंप में रहते हुए भी ऐसा एक ग्रुप था जो भगवान की बंदगी हरनिश करता था। उन्होंने भगवान की बंदगी नहीं छोड़ी। उनके ऊपर अत्याचार होते थे, उनके पास में मजूरी कराई जाती थी, उनके ऊपर कोड़े बरसाए जाते थे, उनको एक वक्त का ही खाना मिलता था, उनको मेडिकल सुविधाएं बराबर प्रॉपर उस वक्त नहीं मिलती थी, जो चाहिए वैसी नहीं मिलती थी। अमानुषी अत्याचार उनके ऊपर हो रहे थे। लेकिन जब भी वो मजदूरी करके फ्री होते थे, सब मिलके भगवान की प्रार्थना करते थे, सभी मिलके। और वो स्टोरी जब हम सुनते हैं और उसमें वो लोगों ने कैसे अपने प्रभु के ऊपर संपूर्ण भरोसा रख के अपने जीवन को व्यतीत किया ऐसे अत्याचार के बीच में भी, और वो कैसे जिंदा रहे, उसका भी एक पूरा नॉवेल है। पर वो पढ़ोगे तो हमें पता चलेगा कि ऐसी दुर्गम परिस्थिति में भी हम प्रभु के ऊपर भरोसा करके हम कैसे हमारे रास्ते को प्रशस्त कर सकते हैं। ओके, ठीक है। बता रहे हैं यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि अंतःकरण तभी ही विक्षिप्त होएगा जब भी हमने हमारी इंद्रियों को बेछूट हमने उनको परवानगी दे दी, कहां पे भी घूमने की, हमने उसको नियंत्रित नहीं किया। तो परिणाम क्या होएगा, उसके वजह से अंतःकरण विक्षिप्त होएगा। और यदि अंतःकरण विक्षिप्त होएगा तो हमारी गतिविधियां बदली हो जाएगी और हमारा मार्ग भी हम अलग हो जाएंगे, हम दूसरे मार्ग पे चले जाएंगे। तो वो सजगता की बात की है। एक है सजगता, एक है विवेक। तो विवेक कहां पे रखना है, इंद्रियों के ऊपर स्वनियंत्रण का, वहां पे विवेक लगेगा। और सजगता कहां पे लगेगी कि हमारा अंतःकरण दूषित न हो जाए, संग के वजह से, आहार के वजह से, या तो परिस्थिति की वजह से। परिस्थिति एकदम खराब आ गई तो सभी लोग कैसी बात करेंगे, नेगेटिव बात ही करेंगे। अभी समझो इलेक्ट्रिसिटी चली गई और 5 दिन तक नहीं आई, तो लोगों की बातें क्या होगी और हमारी बातें कैसी होगी।
हम क्या करेंगे, हम भक्ति ही करेंगे, हम उस लबाचे में नहीं जाएंगे। और लोग क्या करेंगे, कुछ काम नहीं है तो क्या जमा होके क्या करेंगे, या तो कबड्डी खेलेंगे, या तो हुड़दंग मचाएंगे, हाँ, या तो टोला बनकर कुछ ना कुछ करते रहेंगे, ऐसी एक्टिविटी करेंगे कि उनके लिए टाइम पास होएगा। हो हल्ला करेंगे, रोड पे खेलना चालू कर देंगे, गलियों में खेलना चालू कर देंगे, हाँ। तो वो जो वृत्ति है उसमें यदि हम अपनी इंद्रियों को नियंत्रित नहीं करेंगे, विवेकी नहीं रहेंगे, तो हमारे अंतःकरण को विक्षिप्त कर देंगे। और ऐसी परिस्थिति में विक्षिप्तता जल्दी आ जाती है। क्यों? क्योंकि उनके साथ में जो हो रहा है वो हमारे साथ में भी हो रहा है ना। हम कुछ अलग जोन में नहीं चले जाएंगे, हम इसी पृथ्वी पे इसी जगह पे रहने वाले। तो हमें कहाँ पे डिटैच रहना है और हमें उस वक्त कहाँ पे अटैचमेंट रखना है, उसकी बात है। और इसीलिए भरत भाई बार बार कह रहे हैं कि ऑनलाइन सभा नहीं, ऑफलाइन सभा। इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि ऐसा समय वो देख रहे हैं, और वो ऐसा समय देख रहे हैं इसीलिए जो व्यक्तिगत रूप से जो संबंध है, जो व्यक्तिगत रूप से जो हमारे संबंध में आदान प्रदानता है, या तो जो हमारी एकरूपता आती है, मतलब कि एक ही मार्ग पे चलने की जो हमारी प्रतिबद्धता आती है, वो उस वक्त काम में आएगी। अभी पता नहीं चलेगा, वो उस वक्त पता चलेगा कि हमने यदि ऑफलाइन मीटिंग करने के लिए एटलीस्ट हफ्ते में 1-2 बार मिलने के लिए भी हम प्रतिबद्ध हुए, तो क्या होएगा, आज नहीं तो कल वही बात काम में आएगी, वो हमारे लिए संबल बनेगा ऐसी परिस्थिति में। तो वो अभी भविष्यवाणी नहीं कर सकते ऐसा होएगा। यदि उन्होंने एक बार बोल दिया ना ऐसा लाइव में तो गड़बड़ हो जाएगी। लोग उनको 1000 प्रश्न पूछेंगे, तो वो पैनिक नहीं हो जाए, इसलिए वो बताते नहीं है। लेकिन हमें अलग अलग माध्यम से जो भी समाचार मिलते हैं या तो जो भी गतिविधियां हमें प्राप्त हो रही है, उसमें हमें यही कार्य करना है कि हम एक ऐसी यूनिटी में आ जाए, हम एक ऐसे क्या बोलते हैं मेंटल फ्रेम में आ जाए कि जहां पे हम हमारी इंद्रियों को बेछूटता नहीं दे देंगे, अनियंत्रित नहीं रखेंगे, और हमारे जो अंतःकरण को विक्षिप्त होने ही नहीं देंगे। हम स्थिर रहेंगे, और स्थिर रह के हम मूर्ति में जुड़ के महाराज इस वक्त क्या करना चाहते हैं वो हम कर देंगे। शायद हम कभी भी जिंदगी में किसी के घर में गए नहीं होंगे, लेकिन जिस दिन ऐसा परिस्थिति खराब आ गया, उस दिन हम बिंदास उसके घर में जाके हम सामने से बोल सकते हैं ना, संबंध है तो चलो हम आधा घंटा धुन करते हैं, चलो हम आधा घंटा सत्संग करते हैं, चलो हम आधा घंटा शिक्षा पत्री पढ़ते हैं। उतना तो कर सकते हैं ना। तो क्या होएगा, हमारी उन्नति बरकरार ही रहेगी। दूसरी बात, टाका जी जब श्रीलंका गए थे तब वर्ल्ड वॉर 2 थी और बम बरस रहे थे, फिर भी उन्होंने वहां पे रह के क्या किया, एग्जाम दिया। बंकर में जाना पड़ता था उनको। तो वैसी परिस्थिति में भी उन्होंने शास्त्री जी महाराज को हाजिर नाजिर जान के उन्होंने सारी एग्जाम दी और वहां से पास होके फिर लंदन गए। ऐसा नहीं है कि हमारे जीवन में आएगा, उनके जीवन में ऐसी परिस्थिति आ चुकी है जहां पे बम बरसते थे। वो पेरिस में थे तो पेरिस में भी बम बरसते थे, वो श्रीलंका है तो श्रीलंका में भी बम वर्षा हो ही रही थी। पर फिर भी ऐसी विचलित परिस्थिति में भी शास्त्री जी महाराज को हाजिर नाजिर रख के उन्होंने क्या किया, सत्संग ही किया, अपनी फर्ज ही निभाई, अपने अंतःकरण को विचलित या विक्षिप्त नहीं होने दिया, और वो अपने मार्ग पे आगे और आगे और आगे और आगे बढ़ते ही रहे। और उन्होंने संपर्क किसी का नहीं तोड़ा, कौन से भी भक्तों का संपर्क तोड़ा नहीं। तो वही बात है, वो तारदेव में 1 by 1 के रूम में रहे, लेकिन भक्तों को माथा का सर का मुकुट ही माना। तो आज कहां से कहां पहुंच गया गुणातीत समाज। वही बात है कि वो ही भूमिका हमारे लिए आ रही है, और उस भूमिका के लिए हमें प्रस्तुत रहना है, सजग रहना है, और वक्त आएगा तो उस हिसाब से हमें कदम उठाने हैं, जो बन पाता है। फिक्स नहीं है कि ऐसा ही करो या ऐसा ही करो, लेकिन एक ऐसा संबंध जिसमें हम सब मिलजुल कर उस परिस्थिति का सामना करने के लिए, कम से कम सत्संग करने के लिए हम एक दूसरे के सपोर्ट बन जाए। ठीक है। Swami Narayana
जय स्वामी नारायण स्वामी नारायण जय स्वामी नारायण स्वामी नारायण स्वामी नारायण जय स्वामी नारायण स्वामी नारायण स्वामी नारायण स्वामी नारायण जय स्वामी नारायण स्वामी नारायण स्वामी नारायण स्वामी नारायण स्वामी नारायण स्वामी नारायण जय स्वामी नारायण स्वामी नारायण जय स्वामी नारायण। सहजानंद स्वामी महाराज की जय जय जय। धाम धामी मुक्तों की जय जय जय। मुक्ताक्षर पुरुषोत्तम की जय जय जय। जे उत्पत्ति तथा स्थिति लय करे वेदो स्तुति उच्चरे। जे नरोम सुचिद्रमाणु समा ब्रह्मांड कोटि परे। माया काल रवि शशि सुरगणो आज्ञान लोपेक्षण। एवाक्षरधाम नाधिपति श्री स्वामी नारायण। महाध्यानाभ्यासं विदतमजस्त्रं भगवत पवित्रे सम्प्राप्तं। स्थितिमतिवरे कान्तिकवृषे सदानन्दं सा